नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। हम बात कर रहे हैं कि ईश्वर के साथ अपने संबंध को हम कैसे जानें, कैसे जांचें। तो ईश्वर के साथ संबंध को जांचने से पहले हम अपने साथ संबंध और फिर अपने संबंधियों के साथ, अपने परिवार के साथ संबंध कैसा है और कैसा हो, इसको जांचने से हम ईश्वर के साथ अपने संबंध को बेहतर ढंग से जान पाएंगे। हमारा कोई भी व्यवहार मुख्य और गौण के आधार पर होता है। मैरिज काउंसलर 3 बातें बताते हैं। धन, जिसके अभाव में स्वभाव खो जाता है, ध्यान, जिसके अभाव में प्रेम चला जाता है, और परिवार, जिसके अभाव में खालीपन भर जाता है। ये तीनों हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। हमें लगता है कि केवल हम ही आपस की लड़ाई, आपस की बहस से जूझ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेस में तो हमें बहुत खुश चेहरे दिखाई देते हैं। एयरपोर्ट पर देख लीजिए, मॉल्स में देख लीजिए, कहीं कोई किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कहीं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, हर कोई परफेक्ट दिखाई देता है। यदि कोई पूछे कि आप बहस करते हैं, करते हैं बहस, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 2455 बार हम एक साल में बहस करते हैं। औसतन एक व्यक्ति एक दिन में 7 बार बहस करता ही है। तो इसका कारण कहाँ छिपा हुआ है? पति पत्नी के संबंध में कहाँ चूक हो जाते हैं? माता पिता बच्चों की समझ में कहाँ मुख्य गौण मुख्य कब बदल जाते हैं और हम घुटन में जीने लगते हैं। और जब तक पता चलता है उस घुटन का, तब तक दम तोड़ देते हैं रिश्ते। लेकिन अगर प्राथमिकता और गौण को हम समझ लें तो हम पहले ही सतर्क हो सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहां सम्मान होता है वहां प्रेम होता है। और हम ये भी जानते हैं कि हम जिसका सम्मान करते हैं हम उसको मुख्यता देते हैं। हमारे मन में प्राथमिकता उसकी होती है जिसे हम बेहद सम्मान देते हो। हम अपने व्यवहार में कहीं पर भी इस चीज को जांच सकते हैं। देख लीजिए कि हम कब किसी व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं और कब वो कौन हो जाता है। और हमारा ये व्यवहार इस तरह से ही चलता है और चलेगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सही ढंग से हमने अपनी प्राथमिकता और गौण को नहीं समझा है तो ये संतुलन नहीं बन पाएगा। लेकिन यदि हमने प्राथमिकता और गौण के संबंध को ठीक से समझ लिया है तो हमारे संबंधों में प्रेम बढ़ता जाएगा। उदाहरण के तौर पर, हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा है जिससे हम बातचीत कर रहे हैं और हमें एक फोन आता है। हम फोन देखते हैं, वो हमारी पत्नी का फोन है। हम उस समय सामने बैठे व्यक्ति से आवश्यक बातचीत कर रहे हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बातचीत अत्यंत आवश्यक है या नहीं, ये हमें निर्णय तभी करना होगा। या मात्र केवल वो फोन पत्नी का है और मैं कभी भी बात कर सकता हूँ, बाद में भी कर सकता हूँ, अभी फोन लेने की क्या आवश्यकता है। इस तरह की सोच के साथ हम वो फोन नहीं ले रहे हैं और सामने बैठे व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं, उससे आवश्यक बातें चल रही हैं तो बिल्कुल ठीक है, हमें प्राथमिकता उसी को देनी चाहिए। लेकिन एक दूसरी परिस्थिति ये है कि सामने पत्नी बैठी है, ठीक वही स्थिति है, उससे हम बात कर रहे हैं और ऐसे में किसी का फोन आता है, अनजान है, अननोन। हम नहीं जानते कि वो आवश्यक है या नहीं है, लेकिन हम पत्नी के साथ की जा रही बातचीत को बीच में ही छोड़कर फोन को उठा लेते हैं। तो हमने प्राथमिकता किसको दी? उस फोन को।
अभी हम ये जानते भी नहीं है कि वो फोन कौन करने वाला है, वो आवश्यक है भी या नहीं है, हमें ये पता भी नहीं है। लेकिन हमने उस फोन को उठाना अत्यंत आवश्यक समझा और सामने बैठी पत्नी के साथ जो बातचीत चल रही थी उसे पूरा नहीं किया। और हमें प्राथमिकता और गौण के संबंध को समझना होगा। व्यर्थ की बात चल रही थी, अनावश्यक थी, तो फोन उठाना आवश्यक था, तो ये व्यवहार ठीक था। लेकिन यहाँ सामने बैठी पत्नी है और इससे तो मैं फिर बात कर लूंगा, कभी भी कर लूंगा। अगर इस सोच के साथ हमने उस बातचीत को बीच में ही छोड़कर दूसरे को मुख्यता दी तो ये संबंधों में धीरे धीरे तनाव लाएगा ही। ये बहुत छोटी सी बात है, शायद इस पर हम कभी ध्यान भी ना दें, लेकिन ये कहीं ना कहीं पत्नी के मन में अनजाने में ये बात जरूर बैठेगी कि मुझे प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। हम बाजार में हैं तो दुकानदार को प्राथमिकता दे रहे हैं, हम संबंधों में हैं तो दूसरे संबंधियों को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जहां सम्मान होता है वहां प्राथमिकता होती है, जहां सम्मान होता है वहां प्रेम होता है, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसे हम मुख्यता देते ही हैं। तो जब हम किसी को कहीं भी मुख्यता नहीं दे रहे, कहीं भी, तो इसका सीधा सा मतलब, सीधा सा छुपा हुआ अर्थ ये है कि हमारे मन में उसके लिए प्रेम की कमी है, सम्मान की कमी है। ये अवश्य है कि हम इसे स्वीकार करें या ना करें, पर यह है। तो हमें प्राथमिकता और गौण के संबंधों को समझना होगा, और यदि ऐसा है तो अपने प्रेम को बढ़ाना होगा। जी हाँ, प्रेम को बढ़ाना होगा, क्योंकि प्रेम एक स्किल है, एक योग्यता है, इसे बढ़ाया जाता है, इसे घटाया भी जा सकता है। और प्रेम को बढ़ाएंगे कैसे? जब हम उस व्यक्ति के प्रति, उसकी विशेषताओं के प्रति, उसकी अच्छाइयों के प्रति जानने की इच्छा रखेंगे, उसके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे, बैठेंगे, उसे जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती ही है, तो प्रेम बढ़ेगा ही। मैं प्रेम कहाँ ढूंढ रहा हूं और प्राथमिकता किसे दे रहा हूं, हम सबको अपने अपने रिश्तों को इस दृष्टि से जांचना होगा। बहुत सूक्ष्मता से जांचें कि मैं प्रेम कहाँ ढूंढ रहा हूं, अपने प्रति सम्मान में किन लोगों में ढूंढ रहा हूं, और प्राथमिकता किसे दे रहा हूं। यदि ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो मैं जहां प्रायोरिटी दे रहा हूं, प्राथमिकता दे रहा हूं, वहां से तो सम्मान मिलता रहेगा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे प्यार कहीं और से चाहिए। तो जहां से प्यार चाहिए, जहां से सम्मान चाहिए, वहां मुख्यता देनी होगी। स्वाध्याय में मुख्यता दे रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। मैं अध्ययन में मुख्यता देता हूं, मैं प्रवचनों में मुख्यता देता हूं, बहुत अच्छी बात है। वहां से यश मिलेगा, समाज यश देगा, धन देगा, पद देगा, प्रतिष्ठा देगा, सब कुछ देगा। लेकिन फिर ये शिकायत नहीं, मन में ये अशांति नहीं कि परिवार वाले तो मुझे पूछते नहीं, मेरी पत्नी तो मेरा सम्मान करती ही नहीं, घर में मुझे कोई पूछता नहीं। तो ये जानना होगा कि मैं परिवार में पत्नी को, बच्चों को प्राथमिकता देता हूं क्या? जिससे मुझे प्यार चाहिए मैं उसे प्राथमिकता दे रहा हूं, तो वहां से मिल रहा है। तो जहां प्यार ढूंढ रहा हूं वहीं मुख्यता देनी होगी, और वहां से वो मिलेगा। मेरे जीवन के लिए वो मुख्य हैं, वो मेरे प्रिय हैं, वो मेरे लिए आवश्यक हैं, ये बताना होगा। और केवल मुंह से बताने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने व्यवहार से ये दिखाना भी होगा कि वो मेरे लिए विशेष है, वो मेरे लिए प्रथम है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता, सच, कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। हमारे संबंध की क्वालिटी से ज्यादा कुछ भी
हमें प्रभावित नहीं करता। हमारे पास दुनिया भर की दौलत हो सकती है, यश हो सकता है, नाम हो सकता है, सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन एक निकट का संबंधी ना हो, वो गुरु, वो मित्र, वो पत्नी, माँ, बहन, पिता, पुत्र या सेवक भी, कोई भी ऐसा जो दिल के करीब हो, विश्वसनीय हो, नहीं है तो जीवन में खालीपन आएगा। संबंध अच्छा है तो धरती स्वर्ग, और संबंध अच्छा नहीं चल रहा तो धरती पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि दर्द से भरा। संबंधों में जो तनाव है ना, वो कार्य के तनाव से, स्कूल के तनाव से बिल्कुल अलग है। दरअसल ये जो भावनात्मक तनाव है, ये केवल भावनात्मक तनाव नहीं रह जाता, ये शारीरिक हो जाता है। यूनिवर्सिटी मिशिगन ने अध्ययन किया था और बताया था कि जो शादीशुदा जोड़े प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, वो 35% अधिक बीमार होते हैं अपेक्षाकृत। 4 से 8 वर्ष उनका जीवन काल छोटा हो जाता है। और अगर हम ये समझते हैं कि तलाक कोई रास्ता है, तो अध्ययन ये भी बताते हैं कि ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, हाइपरटेंशन, कमजोर इम्यून सिस्टम, एंजाइटी, डिप्रेशन, हिंसक होना, आत्महत्या तक जैसे रोग आ जाते हैं। और डॉक्टर गॉटमैन तो कहते हैं जहां परिवार में बच्चे भी हैं, तब तो ये स्थिति उनके लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने 3000 शादीशुदा जोड़ों पर अध्ययन किया था और उन्होंने ये देखा था कि छोटे बच्चे अपनी बात की ठीक से अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, उनकी पॉटी ट्रेनिंग धीमी हो जाती है, उनमें ध्यान एकाग्रता की कमी आ जाती है, भावनात्मक रूप से वो कमजोर हो जाते हैं, भयभीत होने लगते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते, हकलापन भी आ जाता है, खुद को शांत रखने की योग्यता नहीं सीख पाते। ऐसे घरों में बड़े होने वाले बच्चों के जब ब्लड टेस्ट किए गए तो उनमें स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा बहुत अधिक पाई गई। डिप्रेशन होने का, बीमार पड़ने का खतरा बहुत अधिक होता है। और जहां माता पिता खुश नहीं होते, वहां बच्चों की बुद्धि और भावनात्मक विकास धीमा हो जाता है। ये बच्चों की बात है, लेकिन केवल बच्चे ही नहीं बल्कि किशोर, टीनेजर्स में भी डिप्रेशन आ गया है। कितनी अजीब बात है। स्कूल बीच में छोड़ देते हैं, एग्रेसिव व्यवहार हो जाता है, और रिजेक्शन को लेकर तो बहुत ही ज्यादा संजीदा हो जाते हैं, बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। कोई उन्हें किसी भी बात को लेकर मना करे तो वो सहन नहीं कर पाते। तो एक शादीशुदा जोड़े का, यानी एक माता पिता का सबसे बेहतरीन तोहफा, सबसे बेहतरीन उपहार अपने बच्चे के लिए क्या है? सबसे बेहतरीन उपहार अपने बच्चे के लिए है कि वो एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को प्राथमिकता दें, मुख्य माने। क्योंकि ऐसा रिश्ता बच्चे को पोषित करता है, विकसित करता है, नरिश करता है। लोगों के साथ संबंध बनाए रखने की योग्यता सफलता का मूल मंत्र है। यदि लोगों के साथ संबंध बनाए रखने की हमारी योग्यता है और यही सफलता का मूल मंत्र है, तो जाहिर सी बात है ईश्वर तक पहुंचने का भी यही मूल मंत्र बन जाता है। ईश्वर के साथ संबंध प्यार भरा, और अपने पड़ोसी के साथ संबंध अपने सा। ईश्वर को जानना, उससे प्यार करना, लोगों को समझना, उन्हें चाहना, मैं और आप इस धरती पर बस इसलिए ही है। हम कितने भी धनी हो जाए, कितने भी जाने हो जाए, लेकिन संबंधों में फेल हुए तो ईश्वर की दृष्टि में अपरिपक्व, इमैच्योर, अयोग्य, असामर्थ्यवान ही होंगे। तो हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे डील करते हैं?
कैसे ट्रीट करते हैं अपने रिश्तों को। मुख्य बात ये है, प्राथमिकता ईश्वर को हो, रिश्ते को प्राथमिकता दें, वैल्यू दें। जैसे हम संबंधों में प्राथमिकता ढूंढते हैं, ऐसे ही हमें समझना होगा कि हमारी प्राथमिकता में ईश्वर है या नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम प्राथमिकता को दें कैसे। दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, परिस्थितियां भी सही नहीं है, मान लिया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। प्राथमिकता कैसे दें? तो प्राथमिकता कैसे दें, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से 3 बताती हूँ। पहला ये कि सामने वाले से प्रेम की भाषा में ही बात हो, जब भी हो। और हम करते क्या है, घर से फोन आता है तो हम कहते हैं हाँ, क्या, अच्छा, नहीं। पूरा ठीक से सुनकर, प्यार से बात करके, पूरा उत्तर देकर ही हमें फोन रखना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। घर से फोन आता है तो कहते हैं ना, हाँ जल्दी बोलो, और शायद उधर से वो फोन रखें भी ना और उन्हें कुछ कहना हो, हम फोन कट कर देते हैं। हम पूरी बात पूछें, कुछ और तो नहीं कहना है, कुछ और बताना हो, कुछ और जानना हो, अभी मेरे पास समय नहीं है, या मैं अभी बात कर सकता हूँ, तब फोन रखें। डॉक्टर चैपमैन काफ़ी वर्षों तक मैरिज काउंसलर रहे, तो उनके पास बहुत देशों से क्लाइंट आते थे और सबके पास एक ही समस्या होती थी कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता। उन्होंने एक किताब लिखी, 5 लव लैंग्वेजेस। उसमें हर व्यक्ति एक निश्चित लव लैंग्वेज बोलता है, सबकी एक निश्चित प्यार की भाषा है। हम में से हर व्यक्ति एक निश्चित प्यार की भाषा बोलता है, देता है और पाता है। यदि दोनों व्यक्ति की भाषा एक हो तब प्रेम महसूस होता है। बहुत ही मजेदार बात है और बहुत ही सच्ची बात भी है। जब दोनों व्यक्ति की भाषा एक होगी तब प्रेम महसूस होता है। तब लगता है कि इसने मुझे समझ लिया है, तब लगता है कि मैं विशेष हूं, और तब लगता है कि मेरी कोई केयर करता है। ऐसे बढ़ता है आगे रिश्ता। रिश्ता मायने रखता है। अब देख लीजिए, इन 5 भाषाओं में से आपकी भाषा कौन सी है? सब अपने साथ उन भाषाओं को जोड़ते जाएं और जानें कि मेरी मुख्य भाषा क्या है, मेरे पार्टनर की मुख्य भाषा क्या है। तो बताओ, ठीक है। तो पहली भाषा है तारीफ, प्रशंसा सुनना। हमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। यूं तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ को विशेष। इसमें कुछ बुरा नहीं है। हम इसे ये कहकर छोड़ नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी कोई बात हुई। इन्हें तो बस प्रशंसा ही सुननी होती है, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये उसका संस्कार है, ये उसकी अपनी विशेषता है। हमें उसको जानना है कि उसको पसंद क्या है। जैसे मान लीजिए मेरी भाषा हिंदी है और आप कहें ये भी कोई बात है, ये कोई भाषा है हिंदी? हिंदी कोई भाषा नहीं है, स्पेनिश बोलो, फ्रेंच बोलो। तो हम बेशक बहुत अच्छी स्पेनिश बोलेंगे, लेकिन आप मुझे अपनी बात समझा नहीं पाएंगे। लेकिन जब मेरी भाषा को आप बुरा भी मानते हुए बोलेंगे हिंदी ही, जल्दी समझा पाएंगे। और साथ में अगर मेरी भाषा को आपने स्वीकार किया, अच्छा माना और फिर हिंदी में बात की, तो बात कुछ और ही होगी। ठीक ऐसे ही हमें प्रेम की भाषा दूसरे की क्या है, इसे पहले समझना है। तो पहले किसी व्यक्ति को प्रशंसा सुनना अच्छा लग सकता है। वो कई तरीके से हो सकता है। हम उसकी प्रशंसा कार्ड देकर कर सकते हैं, हम SMS के द्वारा कर सकते हैं, हम व्हाट्सअप कर सकते हैं आज तो, और सामने से करें तो वाह बहुत अच्छी बात है। हम कहें कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, आपने मिठाई बहुत अच्छी बनाई, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, आपके ऊपर ये रंग बहुत फबता है। जो हमारी प्रशंसा करता है
उसकी ओर हमारा झुकाव हो ही जाता है। झूठी प्रशंसा नहीं करनी, सच्ची, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई विशेषता होती ही है। कुछ भी कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। दूसरी भाषा है कि जब हम आउट ऑफ वे जाकर किसी के लिए कुछ करते हैं या कोई हमारे लिए करता है तो ये बात हमारे दिल को छू जाती है। जैसे किसी को ये सुनना प्रभावित कर सकता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कोई हमारी गाड़ी धो दे, कोई रसोई में बर्तन साफ कर दे, तो हम ये पाते हैं कि इसने मेरा कितना ध्यान रखा। और कोई एक कप चाय सुबह सुबह बना कर पिला दे, कोई ये पूछ ले कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैं तुम्हारे लिए कप चाय बना दूं, बस उसको ये ही भा जाएगा, दिल छू लेंगे आप। तीसरी भाषा है उपहार, गिफ्ट्स। गिफ्ट पाने की इच्छा का मतलब लालची होना नहीं है। गिफ्ट प्यार को रिप्रेजेंट करता है। गिफ्ट व्यक्ति के प्यार का प्रतीक है। जब हम उसके साथ नहीं हैं तब भी वो व्यक्ति हमारे बारे में सोच रहा है, हमारी चॉइस के बारे में चिंता कर रहा है और वो अपना कीमती समय लगा रहा है हमारे लिए, और समय लगाकर वो गिफ्ट खरीद रहा है, कितनी दुकानों में जा रहा है, हमारी पसंद को ढूंढ रहा है कि वो क्या पसंद करेंगे तो मैं क्या ले रहा हूँ, मुझे क्या लेना है। वो कितना एफर्ट लगा रहा है। बर्थडे याद रहा, एनिवर्सरी याद रही, किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। ये उसकी भाषा है, उसके लिए प्रेम की भाषा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये उसके लिए है, बस बन गई बात। और किसी के लिए स्नेह का स्पर्श महत्वपूर्ण हो सकता है। हम सब कुछ करते हो, हम गिफ्ट देते हो, हम आउट ऑफ वे जाकर काम भी कर देते हो, लेकिन उसको छुए ना प्यार से। इसलिए कहते हैं ना, बच्चों को रोज छूना चाहिए, प्यार से गले लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा सो भी जाए और हम तब घर पहुंचे, तब भी माथे पर उसके हाथ रखें, प्यार से उसे बोलें शुभ रात्रि, उसका हाथ पकड़ें। किसी के लिए समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वो साथ बैठकर एक कप चाय पीना ही काफी हो सकता है। एक दूसरे से दिल की बातें कर सकें, शेयर करें समय को, समय निकाला। उसके लिए प्रेम की भाषा यही है कि हम समय निकाल सकें, चाहे थोड़ा सा समय निकाला। क्वालिटी टाइम, गुणवत्ता वाला समय, रोमांटिक नहीं, ड्रामेटिक नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, बस एक दूसरे की बातें, एक दूसरे को जानना प्रेम से भर देता है। तो जानिए कि हमारा साथी जो है वो किस भाषा को जानता है और उसकी भाषा क्या है। डॉक्टर चैपमैन यही कहते हैं कि सभी भाषाएं आवश्यक हैं किसी भी बेहतरीन रिश्ते के लिए, लेकिन एक भाषा वो है जिससे आसानी से दिल छुआ जा सकता है। हमें बचपन से एक बात सिखाई गई, वो यहाँ लागू नहीं होती लेकिन हम करते हैं। हम सबको सिखाया है ना कि जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरे के साथ करो। हम सब ने ये सीखा है। बस इस बात को हम रिश्तों में भी लागू कर देते हैं। जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं वैसा दूसरे के लिए कर देते हैं। अब मुझे ही अच्छा लगता है कि मैं, कोई मेरा काम कर दे तो मुझे लगता है कि मैं दूसरे का काम करके उसको खुश कर सकता हूँ। मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना, तो मुझे लगता है कि दूसरे को भी खाना बनाना अच्छा लगता होगा। मुझे लगता है कि कोई मेरी तारीफ करता है जब मैं खाना बनाती हूँ तो दूसरे को भी वही अच्छा लगता होगा। तो हम जैसा अपने लिए महसूस करते हैं हम ठीक वैसा कर देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि दूसरे की भाषा क्या है। जरूरी नहीं है उसकी वही भाषा हो, उसके लिए उसकी कोई उपयोगिता ना हो, उस व्यक्ति को वास्तव में वो चाहिए भी कि नहीं। उस समय हो सकता है
उसके साथ बैठकर बात करना महत्वपूर्ण हो। ठीक ऐसे ही हमें अपने प्रेम की भाषा को समझना है कि जो हमें अच्छा लगता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए उपयोगी हो। हमें इस अंतर्दृष्टि को जगाना होगा, दूसरे को जानना होगा कि उसकी भाषा क्या है। किसी को छूना पसंद है तो ऐसा नहीं कर सकते कि सबको छू छू कर बात करें। जब हम किसी को प्राथमिकता देते हैं तो हमें पता हो कि उसकी भाषा क्या है, प्रेम की भाषा। मान लीजिए मैं क्रिकेट की फैन हूँ और मेरा जीवन साथी क्रिकेट का इतना बड़ा फैन नहीं है, और किसी एनिवर्सरी पर मैं उसे आईपीएल की टिकट लाकर दूं इस बात की उम्मीद में कि वो देख कर खुश हो जाएगा, और तो मेरी आंखें तरसती रह जाएंगी कि वो कुछ सरप्राइज एक्सप्रेशन दे कि ओह माय गॉड आप क्या ले आए, वाह कमाल ही कर दिया। ऐसा नहीं होगा। बड़ी बड़ी आंखों के साथ दांत पीसते हुए बोलेंगे ओह माय गॉड ये क्या ले आए। क्या लगता है, रिश्ता सुंदर हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। आज यदि ये महसूस हो रहा है कि मेरा साथी मुझे नहीं चाहता या मुझे प्राथमिकता नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिश नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। बहुत हो सकता है कोशिश की हो, पूरा एफर्ट लगा रखा हो, लेकिन रिश्ते में कहीं कोई मिस है तो हो सकता है कि अपने पार्टनर की प्रेम की भाषा नहीं जानी हो। आपके सभी प्रयासों के बावजूद, सभी प्यार, सभी केयर के बावजूद वो नहीं समझता कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिश में कमी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि मुझे अभी उसकी भाषा को जानना है। यदि मेरा साथी ये समझता है कि मैं उससे प्रेम नहीं करती, मैं तो इतना करती हूँ, मैंने इतना किया, लेकिन ये तो फिर भी यही समझते हैं कि मैं प्रेम नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्रेम की भाषा कुछ अलग है। वो क्या चाहते हैं, कैसे जाने? कैसे जाने? दो तरीके हैं। हम पूछ सकते हैं, बैठकर बात कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, वो जानता हो तो बता सकता है। दूसरा ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मतलब हम किसी चीज को आजमा सकते हैं, वो उन्हें पसंद आया तो अच्छा, और वो पसंद नहीं आया तो हम छोड़ देंगे, किसी और भाषा को प्रयोग में लाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने गिफ्ट दिया प्यार में तो मैंने कहा कि मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा, या बिना बात के दरवाजा खोलते ही जाकर तारीफें पुल बांध दिए। प्रेम भावना नहीं है मात्र, ये एक चॉइस भी है, ये एक स्किल भी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसे और बढ़ा सकते हैं अभ्यास से, अपने अच्छे इरादों से। दूसरे व्यक्ति की प्रेम की भाषा को बोलना वाकई वाकई आप में बहुत बड़ा अंतर लाता है। ईश्वर की प्रेम की भाषा क्या है? ईश्वर किस भाषा में बोलता है? ईश्वर किस भाषा में हम तक पहुंचता है? पांचों। ईश्वर की प्रेम की भाषा ये पांचों है। देखो ना, प्रशंसा करता है, उसने शब्दों को दिया, वेद वाणी से बताया उसकी दृष्टि में हमारी क्या वैल्यू है, उसने बताया कि हम कितने मुख्य हैं उसके लिए। प्राथमिकता उसने हमको दी है, हम आत्माओं को उसने विशेष बनाया, विशेषता का एहसास कराया वेदवाणी से, सृष्टि की रचना करके। हम उस पर विश्वास करें या ना करें, उसकी दूसरी भाषा सदियों से हमारी सहायता करता रहता है। हम उसे माने या ना माने, युगों से वो हमें कुछ ना कुछ देता रहता है। उपहार की भाषा। उपहार, ये शरीर कितना बड़ा उपहार, कितना विशेष गिफ्ट, और इसके बाद न जाने हम गिने
तो गिन भी ना पाएंगे कि क्या क्या उसने हमें उपहार दिए हैं, कैसे कैसे हमारी सुरक्षा की है। और युगों से उसने हमें सिर्फ दिया ही है। फिर छूना, आत्मा उसे अनुभव करती है। हम अनुभव करते हैं ना, जब भी ध्यान में जाते हैं, वो अपनी गोद में हमें संभाले हुए माँ की तरह महसूस होता है। वो हमें सब ओर से, अंदर से, बाहर से, सब ओर से उसने हमें संभाला हुआ है। क्वालिटी टाइम हर क्षण मौजूद है। उसका सारा समय हमारे लिए है, बस हम ही उसे समय नहीं देते। लेकिन जब हम चाहें वो हमारे लिए मौजूद होता है। हमसे अधिक उसके लिए कुछ और है ही नहीं। सोचने की बात है कि वो हमें कितना सम्मान देता है। वो इतना बड़ा है, वो इतना विशेष है, बावजूद उसके वो हम अल्पजानियों को कितना सम्मान देता है। हम अल्प बुद्धि वालों को कितना सम्मान देता है कि हर क्षण हमारे लिए मौजूद होता है, हमें सुनने के लिए तत्पर रहता है। जब सलाह मांगे मौजूद होता है, जब दुखी हो मौजूद होता है, जब खुश हो तो भी वो मौजूद होता है। वो हर समय अपना हमें दिए जा रहा है। हम उस परमात्मा की प्राथमिकता है, उसके लिए हम जीवात्माएं सब कुछ है। ये सृष्टि की रचना उसने हमारे लिए की, हमें यहाँ से ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और हमसे निराश नहीं है। जलता, चिढ़ता, कुढ़ता, नाराज नहीं होता है। हम ईश्वर की प्राथमिकता है। हम ईश्वर के लिए कितने विशेष हैं। अब हम पर निर्भर करता है हम बदले, और बदले में उसको विशेष मानते हैं या नहीं, उसके प्रति सम्मान रखते हैं या नहीं। तो पहला मैंने बताया था तरीका कि सामने वाले से प्रेम की भाषा में ही बात करें। हम इस तरह से प्राथमिकता दे सकते हैं। और अब दूसरा तरीका ये है कि रिश्तों को सही क्रम में रखें। रिश्तों को सही क्रम में रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले ईश्वर, फिर परिवार। यदि क्रम सही नहीं होगा तो समस्याएं खड़ी होंगी ही, क्योंकि सभी बराबर नहीं हो सकते। सभी बराबर नहीं हो सकते। देखिए ना, हम किसी अनजान के साथ कितने पोलाइट होते हैं, कितने हम्बल, विनम्र, बिछे जाते हैं, और घर आकर एकदम अजनबियों सा व्यवहार, क्योंकि क्रम और मुख्यता भूल गए या बनाई ही नहीं। एक रिश्ते को बहुत अधिक आदर्शवादी बना दिया तो इससे दूसरी तरफ का रिश्ता खराब हो ही जाता है। और जब एक खराब होता है तो उसका प्रभाव दूसरे पर भी आता है, और इस तरह से हमारे संबंध सब तरफ से डगमगा जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, माता पिता बच्चों पर बहुत ध्यान देते हैं, अपना सारा समय उन पर लगाते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनका विचार करते हैं, उनका जिक्र हर समय दिमाग में रहता है। बच्चे, उनकी सुरक्षा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके कारण हमारे आपस के संबंध खराब हो जाए, हमारा इस पर ध्यान ही न जाए। हम सारी बातों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के लिए क्या आवश्यक है, क्या इच्छाएं हैं, क्या चाहते हैं, हमने इसे गौण कर दिया। हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो परिणाम क्या आएगा, क्या आने वाला है? परिणाम, बच्चे के भावनात्मक स्वास्थ्य भी खराब होगा इससे। हमें उस पर पूरा ध्यान देते हुए भी कहते हैं कि बच्चा इमोशनली वीक है। बच्चे पर ध्यान तो पूरा दे रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे पर ध्यान नहीं दे रहे। माता पिता आपस में प्रेम नहीं करते, आपस में सरलता, सहजता नहीं है, आपस में खिंचाव है, तो बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही। एक रिश्ता, बच्चे को महत्व देना,
बहुत अधिक इस पर दिया तो दूसरा रिश्ता विवाह, इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया तो दोनों रिश्ते सफर करते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमने अपना सारा ध्यान लोगों के साथ संबंध बनाने और सुधारने में लगा दिया, लेकिन ईश्वर के साथ, उसके साथ संबंध बनाने में हमने छोड़ दिया। हम लोगों को संतुष्ट करते रहे, लेकिन ईश्वर के साथ संबंध छोड़ बैठे। ईश्वर के साथ संबंध हमारा ठीक नहीं होने से हमारा लोगों के साथ का संबंध भी धीरे धीरे छूटने लगेगा। बहुत प्यार है, केयर है, ध्यान है, लेकिन क्रम ठीक नहीं है तो केवल क्रम ठीक ना होने से भी रिश्तों में दूरी आ जाती है। ईश्वर ज्ञान देते हैं, संबंधों को समझने की योग्यता देते हैं, समस्याओं को सुलझाने की भी योग्यता देते हैं, तो ईश्वर प्राथमिक हो। तीसरा तरीका, हम निश्चित समय बिताएं और दूसरों को उससे बचाएं। क्या मतलब अपने रिश्ते के साथ प्रतिबद्ध रहना है, रेगुलर रहना है और सुरक्षा कवच बनना है। नियमित रहो उपासना में, नियमित रहो परिवार में, जो भी जिसे भी प्राथमिकता दो उसके साथ नियमित रहो। बच्चे को स्कूल लेने जाना है तो एक दिन तय हो कि आज पिता स्कूल लेने जाएंगे। बच्चे को भी पता होगा कि ये डैडी डे है। अपना समय निश्चित करें, जब जरूरत हो तब परिवार के साथ अपना समय तय कर सकते हैं। वो हमारा दोपहर का भोजन हो सकता है, रात्रि का भोजन हो सकता है, सुबह की चाय हो सकती है। परिवार में कोई भी समय अपना तय कर सकते हैं। हम बर्तन साथ धो सकते हैं, हम साथ में कपड़े धो सकते हैं, कोई कपड़ा धोए कोई सुखाए, हम टीवी का कोई सीरियल साथ देख सकते हैं, हम मैच देख सकते हैं, हम साथ यज्ञ करें, हम साथ भजन गाएं, हम घर को ठीक करें, अच्छे से सजाएं साथ। तो कोई भी समय बनाएं और उसे निश्चित तौर पर बिताएं और दूसरे लोगों से उस समय को बचाएं। जीवन मृत्यु का प्रश्न आने पर ही जो हमने निश्चित समय किया हुआ है उस समय को किसी और को देना है। जीवन मृत्यु का प्रश्न ही आ जाए तभी उस निश्चित समय में से किसी और को देना है, वरना किसी भी बात पर हम अपने इस निश्चित किए हुए समय को तोड़ मरोड़ ना दें, डगमगाता ना रहे हमारा ये समय। हमने जो अपना समय निश्चित किया है उस पर हम अड़िग हैं, और अब चाहे आंधी आए या तूफान। हाँ, बस जीवन मृत्यु का प्रश्न हो तब ये समय हम किसी और को दें। जिसके साथ भी हमने कोई समय बनाया है वो समय उसका ही होना चाहिए। उस समय में किसी और को हमें वो समय नहीं देना है, ये प्राथमिकता है। मान लीजिए आप किसी समूह में जाते हैं, वो आर्य समाज मंदिर जाना हो सकता है, सुबह 7 से 8 आप वहां जाते हैं, जाएं, उनके साथ एक रिश्ता है। अब घर पर कोई मेहमान आ जाए, हम क्या करते हैं? हम वहां जाना छोड़ दें? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मेहमान को साथ लेकर जाएं, और संभव नहीं है तो अपना वो समय किसी और को नहीं देना है। ये मुख्यता है। मुख्यता बदलती ना रहे, किसी भी बात पर ना बदले, ये महत्वपूर्ण है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ऐसा करके लोगों को सम्मान दे रहे होते हैं। समय मेरे दिन से, समय मेरे हफ्ते से, समय मेरे महीने से, मेरे वर्ष से देना हमें साथ रखता है। ये बताता है कि मैं आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, मैं आपके लिए सोचता हूँ, मैं आपके लिए, आपके साथ होने में सम्मानित महसूस करता हूँ। और जब किसी को ये एहसास हो जाता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ से सम्मानित महसूस करता है तो प्रेम अपने आप बढ़ता है। कि हम ऐसा ईश्वर के लिए करते हैं? क्या ऐसा ईश्वर के साथ महसूस करते हैं कि ईश्वर के साथ से हम सम्मानित महसूस करते हो?
ऐसा करते हैं तो उसके साथ उपासना में हम बैठते क्यों नहीं? उसके साथ उपासना में बैठे बैठे भी कहीं और क्यों भाग जाते हैं? हम कुछ और चिंताएं क्यों करने लग जाते हैं? हम अपनी उपासना का समय छोड़ क्यों देते हैं? हम लोगों को प्राथमिकता देते जाते हैं और ईश्वर को छोड़ते जाते हैं। बस इसी से पता चल जाता है कि हम उसे कितना सम्मान दे रहे हैं। इसे जांचना होगा और इसे जांचेंगे तभी संबंध मजबूत होंगे। अपने समय को प्राथमिकता देनी है और फिर उसे बचाना भी है, सुरक्षित भी करना है अपने समय को। जीवन सरल होगा, समय व्यर्थ नहीं होगा और ईश्वर को भी पता होगा कि सम्मान के साथ प्रेम बढ़ता है। मुझे पता है, आपको भी पता है। कुछ विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। वो हमारे व्यवहार से दिखेगा, अनुभव होगा, महसूस होगा। हमें योजना बनानी होती है। रिश्तों को मजबूत करना अपने आप घटने वाली चीज नहीं है कि रिश्ता मजबूत हो जाएगा, साथ साथ रहते रहते हो जाएगा। नहीं, साथ साथ रहते रहते ही रिश्ते कितने कमजोर हो जाते हैं। मजबूती साथ रहने से नहीं आते। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्लान करना होता है, उस पर काम करना होता है। ये अचानक से गोदी में आकर गिरने वाली चीज नहीं है। लंबे समय तक इस पर काम करना होता है, तब मिलता है प्यारा रिश्ता, एक प्यारा संबंध। संसार में जो कुछ भी रचा गया है प्रेम से रचा गया है और आगे संबंध बनाने के लिए हर एक चीज की रचना की गई है। संबंध प्रेमपूर्ण रिश्तों से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये प्रेमपूर्ण रिश्ते ही तो ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बन जाते हैं, क्योंकि संबंध बनाने की कला ईश्वर के साथ एक प्यारा रिश्ता, एक प्यारा संबंध बनवा देती है। आगे बढ़ने से पहले एक कहानी सुनाती हूँ। किसी भी बच्चे को सबसे अधिक खराब क्या लगता है? सबसे अधिक खराब ये लगता है माता पिता का झगड़ा, अभद्र भाषा को सुनना, एक दूसरे के लिए बुरा व्यवहार करते हुए देखना, गाली गलौज सुनना। ये सबसे अधिक बुरा लगता है किसी भी बच्चे को। ये केवल खराब नहीं लगता, बल्कि बच्चे के अंदर संबंधों के प्रति द्वेष, नफरत, घृणा पैदा कर देता है। बच्चे के अंदर तनाव उत्पन्न कर देता है। और जो बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं ना, वो उतना ही अधिक प्रभावित होते हैं। हम सब ने कभी न कभी अपने बचपन में माता पिता को एक दूसरे से असहमत होते देखा ही होगा। ऐसे ही एक बच्चे की कहानी है। उसके माता पिता रोज रोज झगड़ा करते और उस बच्चे को रोज रोज के झगड़े से नफरत थी। बच्चा उनके झगड़ों को देखते हुए बड़ा हो रहा था। डिप्रेशन में आ जाता, तनाव में आ जाता, डर जाता। जब भी कोई ऊंची आवाज में बोलता वो डर जाता। वो किसी भी चीज के पीछे जाकर दुबक जाता। जब वो 10 वर्ष का हुआ तो उसने अपने माता पिता की बहस को रोककर एक दिन कहा कि आप निर्णय करें या मैं आपके बीच में बैठकर निर्णय कराने में सहायता करता हूं। उसने कहा, मां, क्या आप कुर्सी पर बैठेंगी? पिताजी, क्या आप कुर्सी पर बैठेंगे? दोनों को एक कमरे में अलग अलग कुर्सियों पर बिठाकर खुद बीच में एक पेपर पेन लेकर मैरिज काउंसलर की तरह से बैठ गया। उसने पूछा, हाँ माँ, पहले आप बोलो, आपकी क्या शिकायत है? माँ ने बताना शुरू किया। बता दिया। फिर पिता से पूछा, आपका क्या मुद्दा है? उन्होंने भी बोलना शुरू किया। लेकिन थोड़ी ही देर में एक दूसरे को झूठा, गलत बताने की होड़ जैसे लग गई। दोनों एक दूसरे पर लांछन लगाने लगे, एक दूसरे को गलत बताने लगे।
बच्चा था छोटा, झगड़ा संभाल नहीं पाया, वहां से भागकर कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया, तकिए से मुंह ढक लिया और रोता रहा। बहुत देर बाद जब तकिए से मुंह उठाया तो देखता है कि रोने से तकिया आंख से निकले आंसुओं से गीला हो गया। नाक से भी कुछ मल निकला और मुंह से भी कुछ ढेर सारी लार निकली, और ये आंख, नाक और मुंह से निकले स्राव से सारा कुछ मिलकर तकिया काफी चिपचिपा, गंदा, मैसी हो गया था। जी, इस कहानी का तात्पर्य बस इतना कि तनाव, संघर्ष, टकराव, इन सब से रिश्ते ऐसे ही चिपचिपे गंदे परिणाम के रूप में सामने आते हैं। चाहे कितना ही नजदीकी रिश्ता हो, चिपचिपा, गंदा हो जाता है यदि बार बार टकराव ही होता रहे, बार बार एक दूसरे को नीचा ही दिखाया जाता रहे, एक दूसरे को कमतर ही बताया जाता रहे। तो एक बार 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और हम देखेंगे कि मेरे घर में टकराव को सुलझाने का क्या तरीका अपनाया जाता है। मेरे घर में जब भी कोई बहस होती है, तब संघर्ष के समाधान के लिए कैसी कल्चर है, किस प्रकार से संघर्ष का, टकराव का समाधान होता है। मैं टकराव को सुलझाने के लिए क्या तरीका अपनाता हूं? ओम। सामान्यतः तो 4 प्रकार के समाधान देखने में आते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं और हम करते भी होंगे, लेकिन बहुत ही आम तरीका वो जब हम बड़े हो रहे थे, हमने अपने घर में अलग अलग घरों में जो देखा वो 4। पहला, दिखावा करने वाला, बहाना करते हैं। ऐसा व्यक्ति ये दिखाता है कि सब कुछ ठीक है, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान होती है, लोगों को दिखता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर गहरे में अच्छा या ठीक नहीं होता। विवाह के पहले 2 साल ऐसा होता है कि जब कुछ परेशान करने वाला होता है तो उसे बोलने बताने की अपेक्षा व्यक्ति अपने अंदर रखता रहता है और एहसास ही नहीं होने देता कि अंदर ही अंदर वो अपने जीवन साथी से किसी उसकी खास आदत, उसके किसी खास तरीके या किसी बात से परेशान हो रहा है। अच्छा, साथी कई बार पूछता भी है तो कह देते हैं नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। बाहर की परेशानी को भी कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करते और 2-3 दिन बाद उस परेशानी को शेयर करते हैं और उन 2-3 दिन तक साथी भी परेशान रहता है कि पता नहीं क्या बात है, मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई या मेरी वजह से तो परेशान नहीं है। और जब बात पता चले तो शायद वो इतनी बड़ी भी ना हो, पहले पता चलती तो शायद घर में शांति ही रहती। हो सकता है ये तरीका आप में से किसी का हो या इस तरह की कल्चर में बड़े हुए हो। दूसरा तरीका है चीखना चिल्लाना, फूट पड़ना, गुस्सा उतारना, जोर जोर से चीखना। सड़क पर चलने वाले लोग भी सुनते हैं कि क्या हो रहा है घर में। आए दिन पड़ोसियों को पता रहता है। हो सकता है एक तरीका, या हम ऐसे समाधान करने वाले लोगों के बीच में बड़े हुए हों। तीसरा तरीका है कि सीधे बात ही नहीं करते, अवॉइड करते, पीठ पीछे बात करते हैं। सीधे उस व्यक्ति से बात नहीं करते जिससे समस्या है, किसी दूसरे से ही उस समस्या पर बात करते हैं। जिसके साथ परेशानी है उस पर बात नहीं करते, उसके साथ तो शायद बातचीत बंद ही कर देते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन बाहर मित्र से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से बहुत बातें करते हैं, कई बार करते हैं। ये स्वास्थ्यकारी नहीं है। इसी को कहते हैं गॉसिप, बैकबाइटिंग। इससे रिश्ता कमजोर होता है। और एक चौथा तरीका होता है कि हम
समस्या के साथ बीच बचाव करते हैं। जब दो लोग असहमत हैं तो उसका समाधान निकालने के लिए बैठते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं, अपने संबंध को मुख्यता देते हैं, अपने संबंध को महत्व देते हैं और जल्दी ही शांति लाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग इस तरह के माहौल में भी पले बड़े होंगे। ये तरीका सबसे अच्छा है। तो आप किस तरह के माहौल में पले बड़े हैं और अब अपने बच्चों को किस माहौल में पाल रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं, ये उनका ईश्वर के साथ संबंध बनाने में सहायता करेगा। ये तो ये बात है कि हम इस तरह के माहौल में बड़े हुए हों या हम ऐसा कर रहे हों, लेकिन अगर हमें पता हो कि और समाधान कैसे किया जा सकता है तो हमारा रिश्ता मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगा। तो हम समाधान कैसे कर सकते हैं और क्या तरीका है? पहली बात, दिल में झांके। जैसे बहुत अधिक गुस्सा है, उसके साथ बहस करने से पहले बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है ना, तब एक पल के लिए रुके। ये संघर्ष बाहर नहीं, अपने अंदर है। ये मैस, ये चिपचिपाहट, ये गंदगी अपने अंदर है। ईश्वर से पूछें, हे भगवान मुझे देखो, मुझे जानो, मेरे विचारों को आप जानते हो। हे ईश्वर मेरे विचारों का परीक्षण करो। कुछ भी ऐसा है जो गलत है, कुछ भी ऐसा जो सही नहीं है, जो हिंसक है, उसे हटा दो। मुझे सही मार्ग दिखाओ, मुझे सही मार्ग पर ले चलो। और ये देखने की कोशिश करें कि ये बात, ये व्यक्ति मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है, मैं ऐसा क्या महसूस कर रहा हूँ। खुद को महसूस करने पर ध्यान दें कि क्या मैं अपसेट हूं या किसी बात पर गुस्सा है, क्या कोई रिजेक्शन की फीलिंग आ गई है या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है, क्या ये मेरे मन में ईर्ष्या है। अपनी भावना पर ध्यान देना है, उसे समझना है, अपनी भावना को पहले पकड़ना है, दूसरे की भावना को ठीक करने से बहुत पहले। आखिर बात क्या है, मुझे गुस्सा किस बात का है? क्या मेरे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है या ये व्यक्ति मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है, या इस व्यक्ति ने मेरी कितनी अहम बात को ठुकरा दिया है, क्या बात है? और फिर प्रश्न करें कि ये जो भी झगड़े का बिंदु है, क्या 48 घंटे बाद भी इतना ही महत्वपूर्ण रहने वाला है? क्या इस झगड़े के बिंदु को लेकर मुझे आगे तक जाना है? और फिर प्रश्न करें कि बात करने का उद्देश्य है क्या, झगड़ा करने का उद्देश्य है क्या? क्या मैं इससे जीतना चाहता हूं? पहली बात। फिर पूछें, क्या मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं? फिर पूछें, क्या मैं रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए इसके साथ आर्गुमेंट कर रहा हूं? और फिर ये देखें कि क्या मैं अपने बीच में आई गलत फहमी को दूर करने के लिए यह आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं। तो जब इस बात को हम अपने अंदर खोजेंगे कि मुझे इस व्यक्ति से जीतना है, या मुझे इस व्यक्ति को स्पष्ट करना है, या मुझे अपने बीच में आए गलत फहमी को दूर करना है, या रिश्ते को बेहतर बनाना है, मजबूत बनाना है, तो हमारा आर्ग्यूमेंट करने का, बहस करने का तरीका ही बदल जाएगा। हमारी टोन बदल जाएगी, हमारी पिच बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम उसे बात करने के लिए आमंत्रित करें। कैसे? यदि भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो उसे जाकर बताना है, ये हम दोनों के बीच में है। यदि वो बात सुनते हैं प्रेम से तो आप उसका दिल जीत लेंगे। दूसरे व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करनी कि वो खुद आकर बात करे। मैं क्यों जाऊं उससे बात करने, उसने लड़ाई शुरू की थी, वो बात करे। नहीं, अपने अहंकार को बड़ा ना होने दें, क्योंकि ईश्वर कभी प्रतीक्षा नहीं करते। वो तो कितने सहनशील हैं, क्षमा कर देते हैं।
वो हमसे भी यही आशा करते हैं कि हम कदम उठाएं। हमारे अंदर उसी के तो गुण है ना, तो उसकी तरह हम भी कदम उठा सकते हैं। लंबे समय तक शुरुआत करने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी। महत्वपूर्ण मुद्दा है तो समय भी अधिक लगेगा, कोई बात नहीं। अपना सबसे अच्छा समय निकालें। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, किसी भी व्यक्ति से बात करनी है, तो अपने दिन का सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छा से मतलब मुहूर्त निकालने का मतलब नहीं है, मतलब हमारा मन मस्तिष्क शांत हो, हम प्रसन्न हो, सही सोच में हो, वो समय सबसे अच्छा है। उस समय में हम उससे बात करें। सूरज को डूबने मत दीजिए, उससे पहले ही बात कर लीजिए, देर ना हो जाए। समय सब जख्मों को भर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। समय ऐसा नहीं करता। जख्मों को हम भरते हैं, हमें भरना है। आप और मैं जानते हैं 40-50 साल से कोई मसला ऐसा होता है कि सुलझा ही नहीं, तो बल्कि चीजें समय के साथ बिगड़ती ही जाती हैं, संबंध टूटते ही जाते हैं। तो आमने सामने बात करें, केवल SMS भेज कर नहीं, सामने वाले को सुने, सुने और सुने। दोनों बोलेंगे तो समय भी अधिक लगेगा और एक दूसरे को समझ भी नहीं पाएंगे। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने का प्रयास करें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सीखें, समझें ईमानदारी से। तो अच्छा श्रोता बनना है। एक अच्छा श्रोता बहुत सारी समस्याओं को यूं ही सुलझा सकता है। प्रेम में सच ही बोले, पारदर्शिता हो, कुछ छुपाना नहीं, कुछ सीक्रेट नहीं, और कोई भी भाषा में व्यंग नहीं हो। राजकुमारों वाली भाषा, राजाओं वाली भाषा, सम्मान देने वाली भाषा, धमकी वाली नहीं, व्यंग वाली नहीं, ताने वाली नहीं। आंखों से आंखें मिलाकर, विनम्र होकर। विनम्रता समाधान की ओर ले जाती है, लेकिन ऊंची आवाज, अभद्र भाषा, ये सब गुस्से को बढ़ाने का, अश्रद्धा का, असम्मान का काम करती है। तो आगे बढ़ें, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। जब किसी ने हमें कभी शेयर किया था कोई बातें, उन बातों को ताने के रूप में कभी नहीं बोलना। किसी भी शादी के जादुई 3 शब्द, आई लव यू नहीं, आई एम सॉरी, मेरी गलती। जो अपनी गलती मान लेता है उसे दया मिलती है ईश्वर के यहाँ भी। जल्दी कीजिए स्वीकार करने में जब गलत है, जल्दी कीजिए क्षमा करने में, भूलने में जब आप गलत है। क्षमा मत मांगिए जब नहीं पता कि मैं क्यों मांग रहा हूं, तब फिर आप बदलेंगे क्या? और क्षमा मांगकर भी बदले नहीं तो उस क्षमा का लाभ क्या? तो पहले सुनिए, दृष्टिकोण समझिए, उनकी भावना का सम्मान कीजिए और तब क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने का सही अंदाज प्यार भरे नाम के साथ पास बैठकर, आंखों में देखकर, प्लीज मुझे क्षमा कर दो। ये एक मीठी धुन सा काम करेगा। जब एक बार दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने लगते हैं तो यही समय है दोनों के बीच पैदा हुई समस्या का समाधान खोज लेंगे। आगे बढ़ो, समाधान खोजो। ओम नमस्ते जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि